बच्चों आज से हम कक्षा 12 के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिजिक्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम इस चैनल पर ज़्यादातर क्लासेस फिजिक्स की चलाएंगे। तो आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे क्लास में थ्योरी कंप्लीट होती है उसमें के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसमें की थ्योरी हम क्लास में कंप्लीट कर दिए हैं और अब न्यूमेरिकल को कुछ क्लास में बताएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर भी बताएंगे ताकि हम क्लास में ज्यादातर थ्योरी को कंप्लीट कर सकें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश होता है। तो इसको लिख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। ठीक है। और देखिए अब हमसे पूछ रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो ये अल्फा कण पर आवेश, ये चीज हमसे पूछ रहा है। अब इसको निकालने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर ये अल्फा कण पर क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि प्रोटॉन्स होते हैं कि न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपको बता दें कि एक अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन्स पर कोई आवेश होता नहीं है, ये उदासीन होता है। तो आवेश निकालने के मामले में इसका तो कोई मतलब नहीं है। अल्फा कण पर बचे क्या, प्रोटॉन। और हमको यही प्रोटॉन के कारण अल्फा कण पर कितना आवेश होगा ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम n बराबर कितना लेंगे, 2 है ना, तो n बराबर 2 लेंगे। और अब हमको चाहिए इस अल्फा कण पर टोटल आवेश कितना होगा। तो फार्मूला क्या होता है आवेश निकालने के लिए, Q बराबर होता है Ne। ठीक है, n बराबर कितना है, 2 है, ये 2 लिखे। E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, ये E का मान लिख लिए। अब देखिए 1.6 का इस 2 से गुणा कराएंगे। ये देखिए दशमलव नहीं है, बोर्ड में गड्ढा है इसलिए है। 1.6 का 2 में गुणा कराएंगे तो 16 दूनी 32 होगा, ये 32 लिखे। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर पीछे से 1 अंक पहले दशमलव लगा देते हैं। अब ये 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इस अल्फा कण पर आवेश की प्रकृति क्या होगी। देखिए कुल आवेश कितना है 3.2 × 10⁻⁻19 है, लेकिन किस प्रकृति का आवेश है, धन है कि ऋण है। तो देखिए अल्फा कण पर क्या होते हैं 2 प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक। तो ये आवेश कैसा होगा, धन आवेश होगा। ये इसमें क्या हो गई, प्रकृति। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कैसा, धन आवेश। क्यों, क्योंकि अल्फा कण पर प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो वही 2 प्रोटॉन पर कितना आवेश हुआ 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक चालक पर 1 कूलम्ब ऋण आवेश है। इसको साफ कर देते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है एक चालक पर 1 कूलम्ब ऋण आवेश है। ये Q बराबर 1 कूलम्ब। कैसा आवेश है, ऋण। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। हमको इसमें n का मान पूछा है। E का मान कितना होता है, वही इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। देखिए ये कोई चालक है, ठीक है। सामान्य अवस्था क्या होती है, अगर किसी चालक में इस तरीके से जितने प्रोटॉन हो उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो तो ये अवस्था कहलाती है सामान्य अवस्था। देखिए जहां पर प्लस है वहीं पर माइनस है, ये इसकी सामान्य अवस्था है। लेकिन इसमें हुआ क्या है,
कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं। ये मैंने 4 बनाया है, इसका मतलब 4 नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जिसकी वजह से इस चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश उत्पन्न हो गया है और हमको बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, यही Q बराबर Ne वाले फार्मूला को यूज करना है। Q का मान इसमें हमें देख रखा है, कितना दिया है 1, तो Q की जगह पर 1 रख देते हैं। N की जगह पर N को ही हमको ज्ञात करना है तो ये N रख दिए। E का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब देखिए N का मान हमें निकालना है तो इस वाली वैल्यू को इसके बट्टे भेज देते हैं तो N बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 है ऊपर, ये पूरा मान कहाँ आएगा इसके बट्टे में, तो 1 के बट्टे में लिखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 और N बराबर निकालेंगे जब, तो देखिए 1/1.6 है, ये 10 की पावर -19 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर ये प्लस का 19 हो जाएगा। अब देखिए 1 में 1.6 से हम भाग नहीं दे पा रहे हैं, फिलहाल अभी इसमें क्या करें, इस दशमलव को हटा देते हैं तो ऊपर एक 0 मिल जाएगा। अब देखिए अब भी भाग नहीं जा पा रहा है तो हमारे पास ये 10 की पावर 19 है, मतलब हमारे पास 1 के आगे 19 बार 0 उपलब्ध है। तो हम क्या करें, इसमें एक 10 निकाल ले, तो यहाँ पर ये जो 10 है, एक 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, नीचे 16 रहेगा और गुणे 10 की पावर ये जो 19 है, एक 10 हमने इससे निकाल लिया तो इसमें घात कितनी बचेगी 18। अब इसको इससे भाग करेंगे, कितनी बार में भाग जाएगा, देखिए 16 छक्का 16 पंचे 80 होगा और आगे जाए 16 छक्का 96, तो 6 बार तो ये गया दशमलव। अब उसके बाद देखिए 96 गया, 96 के बाद 4 बचता है, दशमलव लगाने के बाद 4 के बगल में 0 आएगा मतलब 40 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32। अब 32 हुआ, 40 में से 32 हटेगा तो 8 बचेगा, एक 0 और लेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 16 पंचे 80। तो N का मान कितना आया 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये N का मान कितना आ गया 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। या तो हम इसको एक तरीके से और कह सकते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन है क्या, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कूलम कैसा आवेश है धन। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कूलम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, N का मान हमसे पूछा है और ये भी पूछा है कि आखिर इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। तो देखिए किसी भी चालक में आवेश तभी उत्पन्न होता है जिससे चालक है, जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर होंगे तब तक इसमें ये आवेशित नहीं होता। देखिए आवेश तो होता है, प्रोटॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, लेकिन ये इसे कहते हैं बैलेंस अवस्था, इसे सामान्य अवस्था कहते हैं। अभी ये वस्तु आवेशित नहीं है, आवेशित तब होगी जब इसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए गायब हो जाए, तो कैसा आवेश हो जाएगा धन आवेश, या इसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए ज्यादा हो जाए तब कैसा आवेश होगा ऋण आवेश होगा। अब इसमें देखिए पहले से दे दिया है, इस चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर 18 कूलम आवेश है, कैसा आवेश है धन आवेश। इसका मतलब क्या है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे तो इसमें क्या होगा धन आवेश की अधिकता हो जाएगी, अर्थात इसमें कैसा आवेश होगा धन आवेश। तो एक चीज तो हमको पहले से पता चल गई कि इसमें हुआ क्या है धन आवेश है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की
इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तभी इसमें क्या हुआ है? धन आवेश आया है। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी तो हुई है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये ज्ञात करना है। तो देखिए n बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्यू का मान दिया है और ई का मान हमारे पास पहले से रहता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए यही वाले फार्मूले में लगा देते हैं, Q बराबर एन ई, क्यू का मान 2.4 गुणे 10⁻⁻18 बराबर n का मान ज्ञात करना है, ई का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19, n का मान ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पर n अकेला छोड़ दो, इस साइड क्या है 2.4 गुणे 10⁻⁻18 और ये वाली वैल्यू क्या होगी, नीचे आ जाएगी 1.6 गुणे 10⁻⁻19। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक एक अंक दोनों में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दशमलव को दोनों में से हटा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, 8 से इसको काट दीजिए, 8 त्रिक 24, 8 से इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 3/2। एक चीज और देखिए, यहाँ पर 10⁻⁻19 है और ऊपर 10⁻⁻18 है। अगर ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला 10⁻19 से ये 18 घट जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ 10⁻1। और 10⁻1 को हम लोग लिखते नहीं है, मतलब कितना बचा, सिर्फ 10 बराबर n। 2 से इस 10 को काट दो, कितना आएगा 5, 5 3 15, मतलब कि n बराबर कितना आया 15। क्या हम ढूंढ रहे थे, इलेक्ट्रॉनों की कमी। कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन इस चालक पर क्या है, कम है। ठीक है, तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन हो गया है, आप नोट कर लीजिए। अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए एक कोई चालक है, इस पर आवेश देना है कितना, आवेशित करना है 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, इतना इसको आवेशित करना है। ठीक है, कैसा आवेशित करना है, धन। करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, n का मान हमसे पूछा है, ई का मान हमारे पास रहता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। कोई चालक है, ये सामान्य अवस्था है इसकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ऐसे। और इसको हमको क्या करना है, धन आवेशित करना है। धन आवेशित करने के लिए क्या होगा, इसमें से हम क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन को हटाना शुरू कर दें। ये हटा दिए, इलेक्ट्रॉन हटा दिए। यहाँ पर मैंने 3 हटाए, 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ही नहीं हटाए गए हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं। उसी नंबर को हमको फाइंड करना है। अब हमको आवेश कितना, इसमें धनावेश उत्पन्न करना है 4.8 गुणे 10⁻⁻19। धनावेश उत्पन्न करने के लिए इस चालक से क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनों को हटाना होगा। हम हटा दिए इलेक्ट्रॉन, और इसमें कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। तो हमको रियल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए क्यू का मान हमारे पास दे दिया है, एन का मान चाहिए, ई का मान हमें पता है, बस इसी फार्मूले में रख दो। एन का मान निकालना है, क्यू बराबर एन ई, क्यू का मान 4.8 गुणे 10⁻⁻19 एन गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। एन का मान चाहिए, ये एन है, 4.8 है गुणे 10⁻⁻19, ये वाली वैल्यू क्या होगी, बटे में आ जाएगी 1.6 गुणे 10⁻⁻19। देखिए ये पूरा इससे कट जाएगा और ये दशमलव हटा देंगे तो क्या बचेगा, n बराबर 48/16, 16 से 48 कट जाएगा 3 बार में, n बराबर कितना आया 3। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हटाए थे 3 ही आ गया।
n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ा? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन चालक से हटा देंगे तो 4.8 गुणे 10 की पावर -19 कूलम का धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। अब हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पूरा लिख देते हैं। ये नाइट्रोजन है और ये 7 यहाँ लिखा है और ये 14। कह रहा है नाभिक पर, नाइट्रोजन नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। देखिए ये नाइट्रोजन नाभिक की बात कर रहा है। नाभिक कैसे बनाते हैं? जैसे परमाणु होता है ऐसे। सारा का सारा प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ पर चक्कर लगाते हैं अपना। इस क्वेश्चन में हमको बाहर चक्कर में, बाहर इन कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना है ही नहीं। हमको इस नाभिक पर आवेश की गणना करनी है। और नाभिक में है क्या? सिर्फ प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसकी कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 7। नाइट्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 7। मतलब कि हमको n बराबर कितना दिया है? 7। ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19। इस नाभिक पर आवेश कितना होगा? Q बराबर n e। Q बराबर n का मान कितना है? 7। E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 को 7 से गुणा कराएंगे, 16 सत्ते 112, 112। एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की पावर -19 कूलम। अब देखिए सिर्फ नाभिक का पूछ रहा है, तो नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। तो ये जो आवेश आएगा किस प्रकृति का होगा? धन आवेश होगा। नाभिक पर इतना आवेश होगा। कैसा आवेश? धन आवेश। हमको बाहर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों से कोई मतलब नहीं था इस सब में। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन क्या है। आप लोग इन क्वेश्चनों को वीडियो पॉज करके नोट करते रहिए नोट्स में, ताकि क्लास में दिखा सको। ठीक है, अब हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब कि n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई ऐसा चालक है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन क्या है इस चालक में 1500 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। जब 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो इस चालक पर कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश। एक उत्तर तो ये हो गया। और हमें ये भी बताना है कि इन 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण इस चालक पर कितना आवेश होगा, मतलब कि Q का मान निकालना है। ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये हो गया। अब हमें निकाल देना है Q बराबर n e। Q बराबर n का मान कितना है? 1500। ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो Q बराबर, यहाँ पर देखिए डबल जीरो है। हम क्या करते हैं, ये जो डबल जीरो है इससे जो घात है 10 की पावर -19, इन जीरो को इसको दे देते हैं, तो यहाँ पर घात बच जाएगी 10 की पावर -17। और यहाँ पर कितना बचेगा? 15
गुणे 1.6। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 15 का इसमें गुणा करते हैं, 15 छक्का 90, 15 का नम 15, 15 9 24, और ये एक अंक के पहले दशमलव, गुणे 10 की पावर माइनस 17। तो क्यू का मान कितना आया, 24 गुणे 10 की पावर माइनस 17। फिजिक्स में इस तरीके का डाटा नहीं लिखा जाता है, हमको यहाँ पर दशमलव लगाना होता है। तो क्यों बराबर क्या कर दें, अगर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 2.4 गुणे 10 की पावर, ये जो 17 है एक घात और इसमें कम हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ये घातों को खेल आपको आना चाहिए क्योंकि कक्षा 12 में पहुंच गए हैं। ये तो 6 7 8 में ही पढ़ा दिया जाता है कि दशमलव आगे पीछे होने पर घातें कब बढ़ती हैं कब घटती हैं। तो ये कूलाम आ गया, इतने कूलाम का आवेश उत्पन्न होगा। इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, प्रकृति बता देंगे, प्रकृति यहीं लिख देते हैं, प्रकृति ऋण आवेश होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, n बराबर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी। इस पर आवेश की मात्रा, Q का मान चाहिए और प्रकृति। देखिए कोई चालक है, ये चालक हो गए, ऐसे सामान्य अवस्था में है। अब कह रहा है इसमें 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे बहुत सारे कितने 500 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं है। तो सीधी सी बात, अगर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। प्रकृति का आंसर क्या हो जाएगा, धन आवेश। एक उत्तर तो ये हो गया। और हमें क्या चाहिए, क्यू का मान। तो क्यू का मान के लिए क्यू बराबर NE, क्यू बराबर n का मान कितना है 500, E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें भी ये 5 के बगल में 2 जीरो है, इसको 10 की पावर माइनस 19 को देंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 17। और क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 होगा, एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की पावर माइनस 17। तो क्यू बराबर कितना आएगा, 8 गुणे 10 की पावर माइनस 17 कूलाम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन।